नमस्ते। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा, एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा से। और आप लोगों का स्वागत है शरभ साधना के नए एपिसोड शक्ति, शांति, सिद्धि और समृद्धि में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने समझा था शिवजी जी ने शरभ भगवान का रूप धारण किया था शक्ति को संतुलन में लाने के लिए। आज हम उस कहानी की तरफ जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ है। आज का एपिसोड है शरभ की कहानी। असल में हुआ क्या था, ये जानना, ये कहानी जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कहानी में छुपा है शरभ साधना का मूल सार। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। क्या आप जानते हैं हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप एक दैत्य राजा था, परम शक्तिशाली, परम बलशाली, अत्यंत तपस्वी। लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने प्रजा से कह दिया, मेरी पूजा करो, मेरे सिवा किसी की पूजा नहीं करोगे। और जो लोग विष्णु भगवान का नाम लेते थे या उनकी पूजा करते थे, वो उनको दंड देता था। उसमें से एक था प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का खुद का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश करी, मगर असत्य कभी भी सत्य पर विजय हासिल नहीं कर सकता। अंत में जब अत्याचार हद से ज्यादा हो गया, तब विष्णु भगवान ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मुझे अवतीर्ण होना ही होगा, यानी कि इनकारनेशन देना पड़ेगा। और तब हुए नरसिम्हा अवतार, आधा नर आधा सिम्हा, जिसे ना ही आप पशु रूप, ना ही आप मनुष्य रूप और ना ही आप देवता रूप से डिफाइन कर सकते हो। हिरण्यकश्यप का वध हुआ, धर्म की जीत हुई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिम्हा का महाक्रोध शांत नहीं हुआ। उनका यह रूप प्रकृति के नियमों के बाहर जा रहा था। शास्त्रों में लिखा है, देवलोक कांपने लगा, मृत्यु लोक घबराने लगा। ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवता सब इस रूप को देखकर संत्रस्त यानी स्ट्रेस्ड आउट हो गए। ये क्रोध धर्म के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए खतरा बन रहा था। तब एक अद्भुत घटना हुई। देवताओं की प्रार्थना पर महाविद्या छिन्नमस्ता देवी प्रत्यक्ष हुई। उन्होंने शिवजी जी से कहा, नरसिम्हा का क्रोध प्रकृति की सीमा से बाहर हो गया है, कोई भी देवता उसको शांत नहीं कर पाएगा। प्रभु, अब समय आ गया है आपका शरभ अवतार के रूप में आना। छिन्नमस्ता का ये अनुरोध शरभ अवतार के जन्म का कारण बना। शिवजी जी ने दृष्टि लगाई। उन्हें पता था, यहाँ पर विनाश नहीं चाहिए, यहाँ पर रेगुलेशन चाहिए। एक ऐसी शक्ति चाहिए जो प्रकृति की अनियंत्रित अग्नि को समायुक्त कर सके। शिवजी जी ने एक गुप्त, एक शक्तिशाली अवतार धारण किया। वो अवतार था शरभ भगवान का अवतार। एक ऐसा रूप जिसके दर्शन देवी देवताओं ने भी पहली बार किए। शरभ का रूप कोई सामान्य रूप नहीं था। पुराणों में वर्णन मिलता है, 2 महापंख, 8 पैर, ऊपर पक्षी, नीचे मृग, सिंह का मुख, अग्नि, सूर्य, चंद्र जैसी दृष्टि, वज्र से भी तीक्ष्ण नख, बिजली जैसी तेज, प्रचंड ऊर्जा से भरपूर पूंछ जो अंधकार को चीरते हुए शत्रुओं का विनाश कर देती है। अगले एपिसोड में इस रूप को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले शरभ अवतार के तत्व को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप साधना में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, शरभ भगवान ने नरसिम्हा भगवान को देखा, पर नरसिम्हा भगवान का तीव्र क्रोध और बढ़ गया। शरभ भगवान क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि शक्ति को शांति में बदलते हैं। शरभ आकाश से उतरे, नरसिम्हा भगवान को पकड़ा और अपने पंखों से उनको बांधा। उनकी अनियंत्रित फायर को एब्जॉर्ब करने लगे। ये लड़ाई नहीं थी, ये इंटीग्रेशन था। धीरे धीरे भगवान नरसिम्हा शांत होने लगे। उनका रूप वापस विष्णु अवतार में आ गया। भगवान शरभ ने उनके क्रोध को मिटाया नहीं, ट्रांसफॉर्म किया। पुराणों में लिखा है, भगवान शिव ने नरसिम्हा की त्वचा को अपना वस्त्र बनाया और उनके मुख को अपनी नरमुंडी माला में सुमेरु की तरह स्थापित किया। इसका अर्थ ये है, जब इंस्टिंक्ट रेगुलेट हो जाता है
तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं विजडम बन जाता है। फायर वस्त्र बन जाती है, ईगो ऑर्नामेंट बन जाती है और एनर्जी अवेयरनेस बन जाती है। इस कहानी को समझना जरूरी है क्योंकि शरब साधना किसी एनिमी को, किसी शत्रु को, किसी दुश्मन को हराने की विद्या नहीं है, अपने अंदर नरसिंह भगवान को इंटीग्रेट करने की विद्या है। आपके अंदर की सप्रेस शक्ति, एग्रेशन, एंगर, प्रेशर, इन सब को शरब तत्व रेगुलेट करता है। अगला एपिसोड इस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें हम शरब की देह के रहस्य का पता करेंगे। 8 पैर, 2 पंख, लायन फेस, इनका तांत्रिक अर्थ क्या है। अगर आप शरब अवतार का रूप समझ गए तो आप अपने अंदर ही रेगुलेशन मैकेनिज्म को जागृत कर सकेंगे। अगले एपिसोड में हम इस रूप को डिटेल में डिकोड करेंगे। आज के एपिसोड से अगर आपको शरब के अवतार को लेकर नई क्लैरिटी मिली हो तो इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एस्ट्रो शिल्पी आहूजा और मिलते हैं शरब साधना, शक्ति, शांति, सिद्धि, समृद्धि के नए एपिसोड में। नमस्ते।